भी लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव होता है तो जब तारीखों का ऐलान होता है चुनाव का, तब उस राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि चुनाव आचार संहिता क्या होता है, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं और इसे क्यों लागू किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चुनाव आचार संहिता का मतलब है चुनाव आयोग के वे निर्देश जिनका पालन चुनाव खत्म होने तक हर पार्टी और उसके उम्मीदवार को करना होता है। अगर कोई उम्मीदवार इन नियमों का पालन नहीं करता तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है और दोषी पाए जाने पर उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। राज्यों में चुनाव के तारीखों के ऐलानों के साथ उस राज्य में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाती है। चुनाव आचार संहिता के लागू होते ही स्टेट गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक पर कई प्रकार के अंकुश लग जाते हैं। सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रोसेस पूरा होने तक चुनाव आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। वे इलेक्शन कमीशन के अंडर में रहकर उसके दिशा निर्देशों पर काम करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि चुनाव आचार संहिता के लागू होने पर क्या काम नहीं करने चाहिए। आज चुनाव आचार संहिता लागू होते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री जनता के लिए कोई घोषणा नहीं कर सकते। इस दौरान राज्य में न तो किसी प्रकार का शिलान्यास किया जा सकता है और न ही किसी प्रकार का भूमि पूजन। सरकारी खर्च से किसी भी प्रकार का ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया जा सकता जिससे किसी भी पार्टी विशेष को लाभ पहुंचे। चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी राजनीतिक पार्टी और उनके कैंडिडेट को लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने से पहले लोकल ऑफिशियल से परमिशन लेना जरूरी होता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट, पॉलिटिशियन या सपोर्टर को कोई रैली करनी हो तो उसकी इजाज़त पहले पुलिस से लेनी होगी ताकि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जा सके। किसी भी रैली में धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे जा सकते हैं। चुनाव आचार संहिता का इम्पोर्टेंट निर्देश है कि कैंडिडेट किसी भी कीमत पर वोटर्स को किसी भी प्रकार का लालच नहीं दे सकते। अक्सर कैंडिडेट द्वारा वोटर्स को शराब और पैसे के साथ साथ कई तरह के उपहार देने के बाद सामने आते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान, सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। चुनाव के दिन कैंडिडेट अपने राजनीतिक दल का चिन्ह पोलिंग बूथ के आसपास नहीं दिखा सकते। चुनाव समिति द्वारा दिए गए वैध पास के बिना कोई भी बूथ में नहीं घुस सकता है। आचार संहिता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए कुछ रूल्स होते हैं जिन रूल्स को चुनाव के तारीखों के ऐलानों के साथ लागू कर दिया जाता है। चुनाव आचार संहिता इसलिए लागू किया जाता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां, मेंबर्स और उनके सपोर्टर और कैंडिडेट कानून के दायरे में रहें और चुनाव को शांति के साथ पूरा कराया जा सके। आचार संहिता लागू होने के बाद सभी पॉलिटिकल पार्टी, कैंडिडेट और सपोर्टर्स को उसे मानना ही होता है। चुनाव आचार संहिता में दिए गए रूल्स और दिशा निर्देशों का वायलेशन या उसको नहीं मानता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार है, जिसमें उसके खिलाफ एफआईआर और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर आपको चुनाव आचार संहिता का वायलेशन देखने को मिलता है, अगर कोई पार्टी, कैंडिडेट या उनके सपोर्टर चुनाव आचार संहिता का वायलेशन करते हैं तो आप सीधे इसकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि चुनाव आचार संहिता क्या होता है, इसे क्यों लागू किया जाता है और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।